अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताने वाला हूँ, तो फिर टाइम आ चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताने के लिए। आपको मैं आज बताऊँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कब इन्वेंट हुई थी, इंडिया में कब आई थी, कौन-कौन सी कंपनीज़ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए हैं, कितने पावर स्टेशंस हैं और अभी तक 2023 में कितने व्हीकल्स बेचे जा चुके हैं। प्लस मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि बारिश में क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग को बाहर निकालने चाहिए या नहीं। तो फिर चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्रूड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इन्वेंट हुई थी वो 1832 में हुई थी और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो ये 1888 में हुई थी। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कब इंट्रोड्यूस हुई, तो ये हुई थी 1996 में, जिसको बनाया था स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। और ये कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर नहीं था, ये थ्री व्हीलर था और इस व्हीकल का नाम रखा था विक्रम साफा। करीब 400 व्हीकल्स उस टाइम पर बनाकर बेचे गए। अब हम बात करते हैं 2000 की, तो 2000 में भेल, जिसको बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन्होंने 18 सीटर इलेक्ट्रिक बस डेवलप की थी जो कि बहुत पॉपुलर भी हुई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर स्टेशन की। इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर स्टेशन इंडिया में अगर हम डेटा चेक करें तो 6586 पावर स्टेशंस हैं, जिसमें कि टाटा टाटा पावर इज़ द लीडर इन इलेक्ट्रिक स्टेशंस। टाटा जो है, अगर हम बात करें तो टाटा हमेशा व्हीकल्स में सबसे आगे रहा है, किंग रहा है, क्योंकि जितने भी हैवी आप बसेस देखते हैं, हैवी ट्रक्स देखते हैं, हैवी ट्रक्स देखते हैं, तो ये सारी टाटा की ही होती हैं, चाहे जिस सिटी में चल रही हो। जो लो फ्लोर बसेस हैं, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, मुंबई में है और अलग अलग सिटीज़ के अंदर है, वो टाटा की ही चलती हैं। तो टाटा पावर स्टेशन में भी लीडर है। तो अब आगे बात करते हैं। आपने अच्छा देखा होगा एक रीवा कार देखी होगी छोटी सी, आपको पता है ये रीवा कार महिंद्रा ने इन्वेंट की थी, महिंद्रा इलेक्ट्रिक ने, और ये 2001 में लॉन्च हुई थी। और इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में तो इसने धमाल ही कर दिया उस टाइम पे। माने उस टाइम पे रीवा कार जो सबसे छोटी लॉन्च हुई थी, काफ़ी चली थी। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की भी। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि क्या हमें पेट्रोल वाली व्हीकल खरीदनी चाहिए या फिर डीजल खरीदनी चाहिए या इलेक्ट्रिक। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके एडवांटेजेस या इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडवांटेज अगर हम चेक करें तो डेफिनेटली ये मेंटेनेंस में बहुत ही चीप होता है, क्योंकि आपको हर महीने या हर 3 महीने या हर 6 महीने में आपको इसमें मेंटेनेंस नहीं करवाना पड़ता, ना ऑयल डलवाना पड़ता है और ना ही फिर आपको बार-बार जो है चक्कर काटने पड़ते हैं अपने सर्विस स्टेशन के। इसलिए इसका मेंटेनेंस बहुत चीप होता है। अगर हम बात करें धुआँ की, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में धुआँ तो निकलता ही नहीं है, तो इसलिए एडवांटेज है इसके। मतलब पॉल्यूशन बहुत कम होता है इसकी वजह से, तो फिर एडवांटेज है ये आपका। और आवाज़ भी नहीं करती है। अगर आप किसी के बाजू से भी निकलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप बाजू से निकले हैं, क्योंकि इसमें आवाज़ तो होती नहीं जैसे हमारे डीजल और पेट्रोल वाली व्हीकल्स में होती हैं। और ड्राइव करने में बहुत सेफ होते हैं, क्योंकि एक लिमिट तक का ये आप इसको स्पीड दे सकते हो, उसके ऊपर स्पीड नहीं जाएगी, क्योंकि ये बैटरी से चलते हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि बहुत स्पीड आप इसको नहीं कर सकते। तो इसलिए ड्राइव करने में सेफ होता है, एक लिमिट भर जाएगी, उसके बाद आप नॉर्मल चलती है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज चलते हैं, माने बहुत हैवी बैटरीज लगे होते हैं, इसलिए इसके प्राइस बहुत हाई होते हैं। ये डिसएडवांटेजेस है एज कंपैरिजन टू पेट्रोल और डीजल के। ओके, और दूसरा जैसे हम लोग जो पेट्रोल और डीजल वाली हम लोग व्हीकल यूज़ करते हैं, तो आपको जगह जगह इसके स्टेशंस मिल जाते हैं, पेट्रोल भराने के लिए और डीजल भराने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो इसके चार्जिंग स्टेशंस ज़्यादा नहीं है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि चार्जिंग स्टेशंस इसके बहुत कम हैं। तीसरा, इसके रिचार्ज करने में टाइम लगता है, मतलब बैटरी अगर आपको रिचार्ज करने हो तो इसका टाइम लगता है, यू हैव टू गिव द टाइम टू गेट इट रिचार्ज। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर डीजल है, पेट्रोल है, तो हम कहीं भी निकल जाएँ,
और हम लोग को हर जगह स्टेशन ईज़िली मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, तो फिर इसके लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा सकते हैं, बिकॉज़ पावर स्टेशंस इसके बहुत कम हैं। तो दोस्तों ये इसका डिसएडवांटेजेस था। अब हम बात करते हैं क्या बारिश में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए? तो जी दोस्तों जैसा आप जानते हैं डीज़ल और पेट्रोल वाली गाड़ियों में पेट्रोल या डीज़ल से जलने से जो पावर का प्रोडक्शन होता है वो इंजन के अंदर होता है, जिससे बारिश के मौसम में इनमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी तो ऐसी है जिसमें कि अगर आप पानी गिर जाए तो फिर हो सकता है कि इससे स्पार्क हो जाए, जल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बैटरी इंसुलेट होते हैं, इसलिए बारिश में इनमें आप बेधड़क चल सकते हैं, मतलब बारिश में आप व्हीकल निकाल सकते हैं। सेम जैसा पेट्रोल और डीज़ल में होता है, वैसे ही इसमें भी जो प्रोडक्शंस होता है पावर का, वो इसके इंजन के अंदर होता है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं करती बारिश में भी, तो आप बेधड़क निकाल सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं कि 2023 में आपको पता है जून के एंड तक का डेटा अगर चेक करें तो 7,21,971 यूनिट्स सेल हो चुकी है। आपको कुछ टाइम बाद हर जगह आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नज़र आएँगी, क्योंकि वैसे भी पेट्रोल और डीज़ल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे जैसे-जैसे सेल बढ़ेगी वैसे-वैसे इसके आपको पावर स्टेशंस भी मिल जाएँगे। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। दोस्तों आप लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक सब्सक्राइब करते हैं इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ जिसमें ये जानकारी दूसरों तक भी पहुँचे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।